हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो दोस्तों आज जो है हम नंबर सिस्टम की दोस्तों आज महा क्लास करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्लास जो है 1 आवर तक चलने वाली है। तो लगभग 1 आवर तक दोस्तों ये क्लास चलेगी। और दोस्तों सभी मैंने नंबर सिस्टम की जितनी टाइप से पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी टाइप दोस्तों मैं इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। और जो भी टाइप दोस्तों बच जाती है तो वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को इत्मीनान से अच्छे से देखना। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मैं उसे कवर करूँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को। चलिए देखिए दोस्तों, पहले देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कितनी तरीके से दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जैसे लिखा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 324 है। तो क्या कर सकते हैं वो, ये विषम संख्या कर सकते हैं, या 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, या सम संख्याओं का योग, है ना, इस टाइप से कर सकते हैं। या बीच वाली संख्या पूछ लें, या बड़ी वाली वैल्यू पूछ लें, या छोटी वाली वैल्यू पूछ सकते हैं। तो इन टाइप से दोस्तों पूछा जाता है। और या ऐसे कर सकते हैं, या 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड का योग, ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे गुणनफल लगा देंगे या गुणनखंड लगा देंगे। तो इस टाइप से भी दोस्तों इन क्वेश्चनों को पूछ भी लिया जाता है। और भी टाइप से पूछते हैं, मैं सब दोस्तों आपको वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या था कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है क्या था, 324 था। ठीक है, बीच वाली संख्या हमसे पूछी थी। तो सिंपल दोस्तों ट्रिक क्या है, जितना हमें योग दे रखा है तीनों संख्याओं का, उसे हमें लिखना है ऊपर, और नीचे लिखना है जितनी संख्या है। कितनी संख्या है, 3 संख्या है। इसको सीधा हमें जो है डिवाइड कर देंगे, 3 एक कम 3, 0 और 8, यानी 108 आ जाएगा। अब ये जो 108 आया है ये ही दोस्तों हमारी बीच की वैल्यू होगी। जैसे 3 संख्या पूछी थी ना, जैसे 108 आ गया। ठीक है, 108 आ गया, ये तो एक संख्या आई है। ठीक है, इसके इस तरफ एक संख्या आएगी और एक इस तरफ आएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना दोस्तों, 3 संख्या की बात हो रही है। तो ये जो संख्या आएगी हमारी वो आएगी बीच की संख्या। ठीक है, अब एक संख्या इस तरफ होगी और एक संख्या इस तरफ होगी। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्या है, तो यानी यहाँ पे 109 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 107 हो जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या है, बीच वाली वैल्यू पूछी है, तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा 108 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा होता बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाती दोस्तों हमारी, ये हो जाती। अगर पूछ लेता छोटी वाली संख्या तो 107 दोस्तों इसका आंसर हो जाता। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अच्छी तरीके से दोस्तों आपको समझ में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 81 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सिंपल दोस्तों वही करना है, क्या करना है, 81 है, 81 को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से। जितनी हमारी क्रमागत संख्याएं हैं उससे जो है हमें योग को डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, दो आ जाएगा, 6 यानी 27 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 27 आया वो क्या है, बीच की वैल्यू है, ये 3 संख्या है। ठीक है, ये 3 संख्या हो गई, और ये जो 27 आया ये क्या है, बीच की वैल्यू आई है। ठीक है, अब इस तरफ क्या आ जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। क्रमागत संख्या है तो इसलिए दोस्तों 1 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 28। तो 28 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको बुक के मेथड से भी करके दिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हमें जो है उसी तरीके से सेम करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 312 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सिंपल देखिए, ठीक है, 312 डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, 3 एक कम 3, 0 4। ठीक है, कितनी संख्या है, 3 क्रमागत संख्या की बात हो रही है, ये आई है बीच वाली संख्या। ठीक है, बीच वाली संख्या 104 है, इधर क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 103 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो दोस्तों यही दोस्तों हमारी सबसे छोटी संख्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए समझते हैं दोस्तों बुक के मेथड से थोड़ा। अब बुक में इस क्वेश्चन को कैसे कर रखा है, बुक में लेट करके एक्स कर रखा है। जैसे पहली संख्या इसने मान ली एक्स, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या मान ली, x+1, और तीसरी संख्या मान ली x+2 मान ली। ठीक है,
अब योग तो हमें दे ही रखा है तीनों संख्याओं का योग, तो यानी x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 312 दे रखा है। अब x ये 3x हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है 312, अब इधर जाके माइनस हो जाएगा तो यानी 309 और ये 3x, तो यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 103 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 103, यहाँ पे 103 आ जाएगा, इसमें एक जुड़ जाएगा तो 104 हो जाएगा और यहाँ पे 105 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों, बुक में तो इस तरीके से समझा रखा है, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है। ठीक है, तो देखिए छोटी वैल्यू पूछी थी, छोटी संख्या, तो छोटी क्या है 103, तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है दोस्तों, चेंज यही है कि जैसे हमने पीछे जो है 3 क्रमागत संख्या थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्रमागत संख्या थी सिर्फ, अब यहाँ पे क्या है विषम संख्या हो गई। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए योग क्या है, सेम वही तरीका है। ठीक है, 35 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, कितना आ जाएगा दोस्तों, आ गया 7। ये जो आया ये हमारी बीच की वैल्यू आई है। ठीक है, 7 ये जो है हमारी क्या आई है बीच की वैल्यू। अब कितनी संख्या है 5 क्रमागत संख्या, तो यानी 2 तो यहाँ होंगी और 2 इस तरफ होंगी, तभी ना 5 संख्या होंगी। ठीक है, हो गई 5 संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अब हमें देखना है, ये विषम संख्या की बात हो रही है, तो विषम संख्या के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, विषम संख्या है। अगर क्रमागत संख्या होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 था तो यहाँ 8 हो जाता, यहाँ 9 आ जाता। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। यहाँ पे देखिए 7 है तो इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या है देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है 11, तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछी होती तो ये हो जाता और बड़ी संख्या पूछी होती तो ये है ही। ठीक है, और बीच की संख्या पूछी होती तो 7 होता, या इस टाइप से भी पूछ सकता था कि दूसरी संख्या का मान क्या होगा, तो 5 होगा, या तीसरी संख्या का मान, इस टाइप से भी दोस्तों पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को कर देना है। ठीक है, चलिए आइए एक और क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, सिंपल 147 अपोन में 3। ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा और 2 चला जाएगा, 3 निम 27, यानी बीच की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 49 आ गई। ठीक है, तो 49 ही दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने 3 संख्या है तो 3 ही लाइन आएगी। ठीक है, 3 संख्या आएंगी। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता बड़ी वैल्यू तो यहाँ पे 51 हो जाता और यहाँ पे क्या आ जाता 47 आ जाता। ठीक है, अगर छोटा पूछा होता तो 47 आंसर होता और बड़ा पूछा होता तो 51 हमारा आंसर होता। ठीक है, तो पूछा क्या है बीच का, तो यानी 47 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी ट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है देखिए दोस्तों, यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है 20 है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया है सम संख्या आ गई है, और जो कि ऊपर जो हमने देखा था वो क्या था विषम संख्या था। ठीक है, तो सम संख्या का योग क्या दे रखा है 20 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसको भी सिंपल उसी तरीके से दोस्तों करना है। देखिए 20 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना है 4 से, कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक परेशानी की बात क्या है कि 4 संख्या है, अगर 4 के बीच की अगर कोई वैल्यू आएगी, जैसे ये तो 5 आ गया, एक संख्या आ गई यहाँ पे, एक यहाँ होता एक यहाँ होता। ठीक है, अब ये तो 3 हो गई। अब लेकिन हमें 4 संख्या बनानी है तो एक या तो यहाँ करना पड़ेगा या तो यहाँ करना पड़ेगा, तभी 4 होगा, है ना। और 5 जो है हमारा क्या है बीच की संख्या है। तो उस कंडीशन में देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, एक एक हमें जो है एक बढ़ा लेना है 5 से और एक घटा लेना है। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हमें सम संख्या क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और इसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों 8 मिलेगा। समझ पा रहे हो। तो अब जो हमारी जो 4 क्रमागत संख्या होंगी वो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी और 8 होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो जो 2 हमारी संख्या होगी
वो एक होगी 2 होगी और एक 4 होगी और एक क्या होगी, एक 6 होगी और एक होगी 8। तो अब इसमें से हमें बड़ा छोटा पता लगाना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी और सबसे छोटी 2 हो जाएगी। ठीक है, पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को अगर शेयर ना किया हो तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए 18 है, ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, सम संख्या की बात हो रही है ये दोस्तों, और 3 है क्रमागत संख्या, तो 6 जो ये जो आया ये बीच की संख्या है, एक संख्या इधर होगी एक इधर होगी, तभी 3 संख्या होंगी ये। ठीक है, और सम संख्या की बात कर रहा है तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 4 है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आपको करना है, और ये दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न ही दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाके और भी वीडियोस देख लेना, सभी की दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक आज तक बनी है सब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्लेलिस्ट एक बन गई है, तो जाके दोस्तों जरूर वीडियोस को देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है 40 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, 40 हो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 क्रमागत संख्या की और ये बीच की संख्या 8 आ गई है, तो यानी जो 2 संख्या होगी इधर होगी और 2 इधर होगी, हो गई टोटल 5 संख्या। ठीक है, सम संख्या की बात हो रही है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है तो 4। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 4, तो इसका आंसर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको करना है। ठीक है, और भी तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों को पूछ लिया जाता है, वो अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत सम पूर्णांक, याद रखना दोस्तों ये क्या है, सम पूर्णांक का योग जो है 36 है, तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक जो है क्या होगी। ठीक है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों पूर्णांक को देख के हमें घबराना नहीं है, पूर्णांक का मतलब समझ लो यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम उसी तरीके से करना है, संख्या जैसे हमने करी थी सम संख्या उसी तरीके से हमें करना है। 36, ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 संख्या है तो 12 बीच की संख्या हो गई, एक इधर आएगी। सम संख्या की बात हो रही है तो यानी यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। सबसे छोटी पूर्णांक की बात हो रही है तो 10 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों ये ट्रिक सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल क्या दे रखा है दोस्तों, 18। ठीक है, तो देखिए इसका भी सेम वही तरीका है, योगफल देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है, 18 है। ठीक है, क्रमागत संख्याएं कितनी है, 3 है, तो यानी 6 आ गई बीच की वैल्यू। ठीक है, बीच की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 3 क्रमागत संख्या है, एक यहाँ आ जाएगी एक यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना सम संख्या की बात हो रही है ना विषम संख्या की बात हो रही है, तो यानी कि ये क्या है, क्रमागत संख्या है, तो यानी यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो अब देखिए अब पूछा गुणनफल पूछा इसने, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है तीनों की हमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21 यानी कि 210 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन करना उसी तरीके से है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्या का योग जो है क्या है, 27 है, तो शेष संख्या का योग क्या होगा। देखिए 6 संख्या है ना प्राकृतिक, ये मान लीजिए संख्या 1 2 3 4 5 6, ये दोस्तों 6 संख्याएं हैं। ठीक है, इसकी ये जो 3 जो संख्याएं हैं उनका योग देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है, 27 दे रखा है। ठीक है, जब इसका योग हमें 27 दे रखा है
तो यानी 1 2 3 तीन क्रमागत संख्या हो गई, तो यानी ये कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी, है समझ रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों इधर की वैल्यू 9 आ गई। प्राकृतिक संख्या है तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। और इसी तरीके से यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, और जो शेष संख्या बची है उनका योग पूछ रहा है, तो यानी इनका योग पूछ रहा है। तो ये 3 2 5 हो जाएगा और 6 1 2 3, तो यानी 36 दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया था एक बार। ठीक है, तो इसका 36 हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लेना है कि ऊपर जो वैल्यू है हमारी छोटी है या बड़ी है। देखिए ऊपर की वैल्यू छोटी है 74 है और नीचे क्या है 75 है। तो इसमें दोस्तों हम जो है जबरदस्ती का भाग देंगे। जबरदस्ती का भाग कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि 75 में से 74 को हम जो है इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जो अगर हम क्या करते हैं 0 दशमलव लगा के भी दोस्तों हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम दोस्तों जबरदस्ती का डिवाइड कर रहे हैं। यानी हम मान लेते हैं कि ये 1 से डिवाइड पूरी तरीके से हो जा रहा है। तो यानी यहाँ पे 75 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। यानी रिमाइंडर जो है हमारा क्या आ गया, यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। तो क्या ये आंसर है, ये दोस्तों आंसर नहीं है। ठीक है, माइनस का साइन बड़ा था तो माइनस का आ गया। यहाँ तक दोस्तों आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए आपको क्या करना है, देखिए अब देखिए इसकी पावर क्या है 74 है ना, तो यानी माइनस के 1 की पावर क्या कर देनी है 74। ठीक है, प्लस में ये वाला 74 आ जाएगा। ठीक है, अपोन में 75। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए माइनस का 1 है और पावर जो है हमारी क्या है, देख लेना है पावर इवन है या ओड है। तो यानी यहाँ हमारी पावर क्या है इवन है, तो यानी ये साइन जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस 74 अपोन में 75 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि 75 अपोन में 75 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। याद रखना, अगर देखिए 75 अपोन में 75 हो गया तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये ध्यान रखना। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ये कैसे 0 हुआ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वैल्यू थी तो इसे बेसिक तरीके से बताना थोड़ा मुश्किल है। अभी मैं आगे जो है थोड़े छोटे नंबर लेके इसका दोस्तों आपको प्रूफ भी करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे देखिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी सेम यही करना है। देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे 68 से और 67 को इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 जो है शेष बच जाएगा, जैसे हमने इसका किया था रिमाइंडर। ठीक है, माइनस का 1 बच रहा है, ये देखो रिमाइंडर। ऐसे ही इसका भी होगा क्योंकि एक का ही डिफरेंस आ रहा है। क्लियर हो रहा है दोस्तों। इसकी पावर क्या है 67 है। ठीक है, प्लस में 67 अपोन में 68 है। ठीक है, अब देखिए अब पावर जो है हमारी ओड हो गई तो हमारा साइन जो रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, प्लस 67 अपोन में 68। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, अपोन में 68 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, अब देखिए अब हमारा रिमाइंडर क्या है, इसमें रिमाइंडर याद रखना दोस्तों हमेशा ऊपर वाला रिमाइंडर रहेगा। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अभी दोस्तों मैं आगे जो है आपको बताता हूँ कि कैसे जो है ये हो रहा है, इसका मैं प्रूफ भी करके आपको दिखाता हूँ। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, अभी तक दोस्तों जो हमने 2 क्वेश्चन किए वो कुछ इस फॉर्म में थे, x की पावर x प्लस x अपोन में x प्लस 1। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें 74 की पावर 74 प्लस 74 अपोन में 75 था, है ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह हमने वहां पे क्या पुट कर दिया था, 74 पुट कर दिया था, है ना। तो बड़े बड़े नंबर से दोस्तों प्रूव करना तो दोस्तों वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए छोटे नंबर से हम दोस्तों प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लेट कर लेता हूँ, x की जगह मैंने मान लीजिए पुट कर दिया 3। कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, 3 मान लीजिए हमने x की जगह पुट कर दिया तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3, है ना, प्लस 3 अपोन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा देखिए, है ना। अब मैं जो है ये बता रहा हूँ ट्रिक से, ये जो है क्या है मैं ट्रिक से अपनी बता रहा हूँ। देखिए अगर आप डिवाइड करोगे तो यानी 4 पूरा चला जाएगा, जैसे हमने अभी डिवाइड किया था ऊपर, है ना। 4 की डिवाइड करनी है 3 से
तो हमें ज़बरदस्ती की डिवाइड करनी है, ठीक है। तो यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो माइनस का 1 आ गया, उसकी पावर क्या करनी है 3, पावर क्या करनी है 3 प्लस 3 अपोन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये हमारी जो पावर है वो ओड हो या इवन हो हमें देख लेना है। तो पावर हमारी क्या है ओड है, तो यानी साइन जो है माइनस का रहेगा, प्लस 3 अपोन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा, तो अपोन में 4 आ जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो मैंने बताया ट्रिक से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ये शेष आ जाएगा, है ना 2 आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे ऊपर बता रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ बेसिक तरीके से, ठीक है। बेसिक से यहीं से ही हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक से ही हम बात करते हैं तो देखिए अगर मैं 3 की पावर 3 यानी कि 3 तिये 9, 9 तिये 27 हो जाएगा, ठीक है 27 हो जाएगा, प्लस प्लस का 3 है, ठीक है, अपोन में क्या है 4 है। ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आप ऐड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अपोन में 4 हो जाएगा। अगर आप इसकी डिवाइड करेंगे तो देखिए इसकी डिवाइड अगर हम करते हैं, ठीक है, तो देखिए 4 की डिवाइड कर रहे हैं 30 से, तो 4 सत्ते तो 28 हो जाएगा, पूरा चला जाएगा, ठीक है। अपोन में क्या आ जाएगा 2 बच जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए यहाँ से भी 2 आया हमारा शेष और यहाँ से भी 2 आया, ठीक है। तो यानी बेसिक तरीके से अगर आप बड़े बड़े नंबर से करोगे तो दोस्तों मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। तो इसी ट्रिक से दोस्तों आपको निकालना है, ठीक है। देखिए एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बताया। मैंने क्या एक्स की जगह हमने 3 रखा था, ठीक है, इस फॉर्म में हमने बना लिया इसे, ठीक है। फिर मैंने ट्रिक से बताया, हमने डिवाइड करा तो ज़बरदस्ती का डिवाइड करना था, ठीक है, उसकी पावर 3 हो गया, ठीक है। तो पावर देख लेनी है, तो माइनस का 1 हो गया, प्लस 3 तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। बेसिक की बात करें तो बेसिक से हमने क्या किया इसकी पावर कर दी 27 हो गया और 3 हो गया, ठीक है, ऐड कर लिया 30 हो गया। अब हमने सीधा डिवाइड कर दिया, 7 चौक 28 होता है, ठीक है। 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2 दोस्तों हमारा शेषफल आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 ही क्यों रखा, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 क्यों रखा, हम जो है यहाँ पे कुछ और वैल्यू क्यों नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 रखा था ना, मान लीजिए अब मैं 4 रख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 3 की जगह क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ट्रिक में भी हमने 4 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। क्लियर हो रहा है ना दोस्तों, 3 बचेगा। अब हम इसे बेसिक में भी अप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या मैं पुट कर रहा हूँ 4 पुट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी देखिए 4 आ गया, ठीक है। तो यानी ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, हो गया 31, ठीक है। 4 सत्ते 28, तो अब कितना बच जाएगा यहाँ पे 3, क्या बच जाएगा 3। तो यहाँ से भी देखिए दोस्तों रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 3 आ गया ना दोस्तों। देखिए 3 रिमाइंडर। तो हम जो है इसे हम इस तरीके से इसे मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया ये, है ना। अच्छा अगर मान लेते हैं कि अगर हम 4 की जगह 5 पुट करें, जैसे मान लीजिए 5 आ गए यहाँ पे, एक्स की जगह मान लीजिए 5 पुट कर दिया, तो देखिए ट्रिक में भी 5 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 अपोन में 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 अपोन में 4 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऊपर नीचे सेम आ गया तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है दोस्तों 0 होगा हमारा, यानी शेषफल हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब अपोन में आएगा। अब देखिए क्या हमारी ये बेसिक ट्रिक में सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए अगर हमने 5 पुट किया, ठीक है, 5 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 27 और जो 5 ये 5 है यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है, तो 5 हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए 32 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हो गया 32, ठीक है। तो कितने पे चला जाएगा 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे देखिए 32 हो जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो यानी रिमाइंडर क्या बच रहा है दोस्तों 0 बच रहा है, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। तो यानी 4 की अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए डायरेक्ट ये जो है कट पूरा जो है हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है प्रूव कर दिया। अब जो है आगे हम और क्वेश्चन लेते हैं। आई होप यहाँ तक दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए,
पीछे करके दोबारा से देखिए, ठीक है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, क्या करना है, जबरदस्ती का भाग करना है, तो यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा, उसकी पावर 97 प्लस में 97 अपोन में 98। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, पावर देख लेनी है, ओड है इवन है, ठीक है, तो माइनस का 1 प्लस 97 अपोन में 98। ठीक है, अब देखिए माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा अपोन में 98। ठीक है, तो यानी कि ऊपर जो है, अगर नीचे वाले से अगर ऊपर वैल्यू जो है छोटी आ रही है, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो ऊपर वाला ही होगा। अब देखिए दोस्तों, एक कंडीशन अब मैं क्या करता हूँ, मैंने मान लीजिए यहाँ पे 108 पुट कर दिया। ठीक है, 108 आ गया यहाँ पे मान लीजिए, तो 108 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा 97 और यहाँ पे भी 108 आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 107 अपोन में 98 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, शेषफल हमारा क्या होगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, हमें देख लेना है कि 107 में से 98 को हम माइनस कर लेंगे, जो भी जितना बचेगा वही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वही दोस्तों हमारा शेषफल हो जाएगा। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 दोस्तों इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो है 97 की जगह अब जो है 108 पुट करा है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर दिया और माइनस करा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 107 आ गया, 107 अपोन में 98। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि अब देखिए अब क्या हुआ कि ऊपर जो वैल्यू है वो बड़ी आ गई। ठीक है, बड़ी वैल्यू ऊपर जब भी आएगी तो हमें डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, वही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था कि इसमें जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, छोटी थी, नीचे वाले से ऊपर वैल्यू छोटी थी, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो गया था। और ठीक है, एक कंडीशन क्या थी कि अगर जैसे 98 अपोन में 98 हो गया, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देख, जबरदस्ती की डिवाइड करनी है। ठीक है, माइनस का 1 पावर 53 प्लस में 53 अपोन में 54। ठीक है, पावर देख लेनी है इवन ओड। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 अपोन में 54। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि देखिए सेम आ गया है ऊपर नीचे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे भी मैं कोई भी नंबर मान लो, जैसे मान लो मैं 60 यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे 60 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, 53 की जगह क्या मैं पुट कर रहा हूँ, 60 पुट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, तो 60 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61। ठीक है, 61 अपोन में 54 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या है, ये पावर हमारी क्या है, ओड है, पावर ओड है, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का होगा तो यहाँ पे 52 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, 52, यानी कि ऊपर वाला देखिए हमारी छोटी वैल्यू है, तो 52 आंसर होगा दोस्तों, इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये माइनस का ही 1 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, तो यानी ऊपर वाला ही आंसर हमारा हो जाएगा 52। ठीक है, 0 नहीं होगा दोस्तों शेषफल, तो यानी कि हमारा जो शेषफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे हमने 60 पुट कर रहे थे, मान लीजिए हमने 60 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, ये 60 हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 59 हो जाएगा, 59 अपोन में 54 हो जाएगा। अब देख लीजिए डिफरेंस कितने का है, क्योंकि ऊपर वैल्यू हमारी बड़ी आ गई, नीचे छोटी आ गई, तो उस कंडीशन में डिफरेंस देखना होता है। तो डिफरेंस दोस्तों हमारा कितने का है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। कितने का, 5 का डिफरेंस हो जाएगा, तो यानी कि शेष जो है हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मैंने बताया। ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1 ही रहेगा, पावर जो है हमारी ओड है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिए हैं। ठीक है, तो इसके आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बातों को दोस्तों यहाँ पे समझते हैं।
देखिए हमें जीरो जो है कब कब मिल सकता है। देखिए अगर हम देखिए 5 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी इवन नंबर से करें, है ना, किसी भी अगर हम इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 की, तो हमें क्या जीरो मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी 2 से, तो यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, यानी हमें यहाँ से हमें जीरो मिल गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए चाहे कोई भी अगर इवन नंबर हो, अगर उससे हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें क्या मिलेगा, जीरो लास्ट में मिलेगा। ये दोस्तों समझना जरूरी है आपको। ठीक है, ये देखिए अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई अब देखिए 4 से करूं तो 4 पंजे 20 होता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों। ऐसी जैसे देखिएगा अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई कोई किसी भी आप इवन नंबर से कर सकते हैं, 6 से कर लो, 8 से कर लो, 12 से कर लो। ठीक है, तो आप हमें जो है लास्ट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमें क्या करना है, ट्रिक हमारी क्या है, देख लेना है टोटल नंबर कितने हैं हमारे। 1 से लेके 20 तक टोटल नंबर हैं, तो यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 20 हो गई। ठीक है, 20 हो गई संख्या। अब हमें जो है 5 से डिवाइड कर देना है, 5 से डिवाइड कर देंगे बचेगा 4, तो यानी कि लास्ट में कितनी जीरो आ जाएंगी दोस्तों, 4। 4 ही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप 1 से लेके 20 तक के नंबर की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों जो लास्ट में जो जीरो मिलेंगे हमें कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी टाइप 1 थी। ठीक है, अभी और भी इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो दोस्तों टाइप 1 का जो है ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी हमारे नंबर हैं यानी 60 नंबर हैं टोटल, 1 से लेके 60 तक की बात हो रही है। ठीक है, किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 5 से। 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 होता है तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 12 आया ना, इस 12 को भी हमें डिवाइड करना है 5 से। कितने पे चला जाएगा दोस्तों, 2 पे चला जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 होता है। अब देखिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो है 5 से देखिए ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमें इसके आगे नहीं जाना है। तो यहाँ से देख लेना है हमें यहाँ पे क्या मिला, एक 12 मिला और एक यहाँ पे 2 मिला। ठीक है, तो इन्हीं दो को हमें जो है जोड़ देना है, यानी कि 12 और 2 कितने हो गए, 14। ठीक है, तो हमें कितने 14 जीरो जो है लास्ट में मिलेंगे। तो ये दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है ये पूछे हुए ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको ये ट्रिक दोस्तों पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना वीडियो को। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 14 आंसर, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिएगा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, 500 आ जाएगा, है ना, 500 आ जाएगा। 500 संख्या होंगी टोटल, 1 से लेके 500 तक की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 नंबर होंगे। ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बचेगा कितना, 100। फिर 100 की डिवाइड, 100 को जो है 5 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना, 20। फिर हम 20 की डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 5 से, तो बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमें देख लेना है, 100 मिल गया यहाँ से 20 मिल गया और यहाँ से 4 मिल गया। तो अब इन तीनों को हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो 100 और 20 हो जाएंगे 120 और 4 यानी 124 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। 124 ही दोस्तों इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 124 जीरो आएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। चलिए तो देखिएगा दोस्तों ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देख लेना है कितनी संख्या आएंगी। देखिए इसमें जो है, इसमें जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या है, इवन है। सारी संख्याएं क्या है, सम संख्या है। देखिए 2, 4, 6, 8 और 30 हो रहा है। तो यानी अब कितनी संख्या हो जाएगी यहाँ तक, यानी कि हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यानी इसमें टोटल कितनी संख्या है, 15 संख्या है। कितनी संख्या है दोस्तों, 15 संख्या हो जाएंगी। 2 से लेकर 30 तक कितनी संख्या है, 15 संख्या है। फिर क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो 3 जीरो होंगी लास्ट में। ठीक है, तो यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 से लेके आप 30 तक की अगर मल्टीप्लाई करेंगे किस सम संख्या की, याद रखना सम संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो है 3 डिजिट हमें लास्ट में जीरो मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या करना है। देखिए दोस्तों कितनी संख्याएं हो जाएंगी टोटल। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 500 को 2 से, तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 से डिवाइड करना है,
कितना आ जाएगा दोस्तों 50। क्लियर हो रहा है दोस्तों। फिर दोस्तों दोबारा हमें जो है फिर 50 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर 10 को जो है हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी कि 50, 10 और 2 यानी कितने हो गए दोस्तों 62। कितनी जीरो आ जाएंगी लास्ट में 62 जीरो दोस्तों आ जाएंगी। तो यानी ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी लगातार शॉर्ट ट्रिक की। ठीक है, चलिए टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों ये टाइप 3 है। इसमें जो हमारी जो नंबर है वो क्या है, सारे ओड नंबर है। यार देख रहे हो 1, 3, 5, 7, ठीक है 99 तक है। तो ये सारे नंबर क्या है हमारे ओड नंबर हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है कि देखिए यहाँ पे 5 तो है, देखिए 5 तो है। अब 5 के जीरो बनाने के लिए 5 के लिए क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे तो इवन नंबर कोई भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे जो जीरो की संख्या है वो क्या है, जीरो हो जाएगी। एक भी जीरो यहाँ पे नहीं आएगी। तो यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो नंबर हैं ये सारे क्या है, ओड नंबर हैं। ठीक है, और जीरो बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, इवन नंबर की। ठीक है, देखिए 5 तो है लेकिन इसमें से कोई भी इवन नंबर तो है ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए टाइप 3 का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंपल दोस्तों वही करना है। देख लीजिए कैसे नंबर हैं, ये सारे ओड नंबर हैं। ठीक है, तो हमें जीरो बनाने के लिए 5 तो है लेकिन जो है यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो जिससे दोस्तों यहाँ पर एक भी जीरो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो ही दोस्तों इसका भी आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। चलिए देखिए दोस्तों टाइप 4 में भी देखिए दोस्तों हमें क्या करना है। देखिए स्क्वायर आ गया है, देखिए सब पे। ठीक है, 1 से लेके 20 तक नंबर है उस पे क्या है, स्क्वायर है। इन्हीं की मल्टीप्लाई में हमें बताना है कि लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, पावर को इग्नोर करना है। पावर को मान लीजिए यहाँ पे पावर नहीं है। देख लीजिए कितने नंबर है, 20 नंबर है। ठीक है, जैसे हमने टाइप 1 में किया था सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब तो ये होगा नहीं 5 से डिवाइड। ठीक है, तो यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है इसकी जगह हमें इस स्क्वायर को क्या कर देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर 8। 4 दूनी 8। तो दोस्तों इसमें जो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी सेम देखिए पावर स्क्वायर पावर है। ठीक है, पावर क्या है 2 है। से क्या करना है 200 है नंबर। ठीक है, उसके क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, फिर हमें 40 को डिवाइड करना है 5 से। तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 8 को जो है हमें 5 से ऐसे डिवाइड करना है तो 1 पे चला जाएगा। तो हमें सिर्फ 1 ही रहने देना है। तो जोड़ लीजिए 40, 8 48, 48 और 1 49। ठीक है 49। क्या ये है आंसर, नहीं दोस्तों ये आंसर नहीं है। पावर में 2 है, इसको भी तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 147। क्या आ जाएगा 147 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है 147 आ जाएगा। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों टाइप 5 में क्या है दोस्तों, सबकी क्या हो गई है, क्यूब हो गई है। यानी कि 1 की क्यूब, 2 की क्यूब। ठीक है, 100 की क्यूब। ठीक है, हमें बताना क्या है कितनी जीरो है लास्ट में आएंगी अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे सबकी। ठीक है, तो क्या करना है 3 को हमें क्या है, क्यूब को कर दो इग्नोर। ठीक है, क्यूब को मान लिया इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 20 को 5 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, ये 24 हो जाएगा। 20 ये और 4 ये हो जाएगा। ठीक है, कितना 24। फिर उसके बाद क्या करना होता है, ये जो हमारा पावर का क्यूब है इसी को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, एक और यहाँ पे 7 यानी 72 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है, क्यूब है, 500 है। ठीक है, टोटल नंबर 500 है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर 100 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, और 20 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जोड़ लेंगे 100, 20 और 4 यानी 124। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, पावर का 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 तिये 12 हो जाएगा, 1 7 आ जाएगा और 3 1 कम 3, तो यानी 372। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, पहले जो है हम कुछ इजी क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम टफ क्वेश्चन को भी दोस्तों ट्रिक से सोल्व करने वाले हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग जो है ज्ञात करें, है ना। तो इसकी दोस्तों सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए कितनी संख्याएं कितनी है 1 से लेकर 100 तक, तो यानी टोटल संख्या यहाँ पे कितनी हो गई दोस्तों, 100 हो गई, है ना। टोटल संख्या 100 हो गई। ठीक है, 100 में हमें क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, तो यानी 101 हो जाएगा। ठीक है, 101 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, जितनी संख्या थी, टोटल कितनी संख्या है, 100 संख्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस सीधा हमें जो है इसको काट देंगे, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5050 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक देखिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से पूछता है, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी इस टाइप का पैटर्न जब बनता है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो उस कंडीशन में देखिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, हमें ये देख लेना होता है जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि माइनस का 100 हो गया। ठीक है, तो यानी माइनस का 100, बस हमें माइनस का ये जो 100 है इसी को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 50 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों इसका आंसर माइनस का 50 हो जाता है। इसका भी दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर हम उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे जिसमें साइन चेंज होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन जो है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है सेम। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेके 180 तक के सभी संख्याओं का योग जो है क्या है। तो देखिए इस तरीके से होगा ये पैटर्न इसका। ठीक है, सिंपल मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, जितनी संख्या हो जाएंगी, टोटल संख्या देखिए यहाँ से कितनी हो जाएंगी, 180। 180 में दोस्तों हमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो यानी 181 हो जाएगा, और 2 से हमें डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई जितने नंबर होंगे, यानी 1 से लेके 180 तक, तो यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 180 ही हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया। अब देखिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 कम 9, 9 8 72, 7 कैरी चला जाएगा, 9 1 कम 9, तो यानी 16, और यहाँ पे ये जो जीरो बचा है ये जीरो आ जाएगा, तो यानी 16,290 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस चेंज करने वाले भी आपको बताऊंगा, ये साइन चेंज करने का भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 80 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए इसका दोस्तों सिंपल क्या है, हमें पहले इसको ऐसे लिख लेना है, सम संख्या की बात हो रही है तो 2 + 4 + 6, यानी ऐसे चलते चलते कहाँ तक चला जाएगा दोस्तों, ये 80 तक, क्योंकि 80 भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, फिर सेम हमें जैसे दोस्तों हमने पीछे क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है, ये पहला डिजिट आ जाएगा यानी पहला अंक, ठीक है, प्लस लास्ट वाला क्या है, 80। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करना है दोस्तों मल्टीप्लाई, 40 से करेंगे। क्यों 40 से क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों ये सम संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, सभी संख्या की बात नहीं हो रही है, सम संख्या की बात हो रही है, तो यानी 80 में से जो हमारी 40 संख्या होगी वो सम संख्या होगी और 40 जो है विषम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमें करना है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 80 तक के नंबर में 40 जो है सम संख्या होगी ये, और 40 विषम संख्या होगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमने 40 विषम संख्या सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको काट देंगे तो यानी 20 हो जाएगा, और यानी
82 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, 4 एकम 4 और 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 0 आ जाएगा। तो आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 1640 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी ये नहीं है 1640, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको करना है। कैसे किया देखिए, मैंने 80 तक सम संख्या हमने लिख ली है, ठीक है, 2 + 4 + 6 ऐसे करके 80 तक, ठीक है, पहला अंक ये आ गया और लास्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से हमने इसे कर दिया डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी टोटल यहाँ से यहाँ तक जितने भी सम संख्या आएंगी उनके नंबर से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 120 तक सभी सम संख्याओं का योग जो है क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2 + 4 + 6 प्लस ऐसे करते करते दोस्तों 120 तक, ठीक है, क्योंकि 120 क्या है दोस्तों, सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी फर्स्ट नंबर ये हो गया और लास्ट का 120 अपॉन में 2। अब देखिए मल्टीप्लाई की किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, अब 120 में से दोस्तों 60 सम संख्या होगी और 60 जो है विषम संख्या होगी, है ना, तो यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सम संख्या, ठीक है, तो यानी 30 हो जाएगा और ये इस जोड़ देंगे तो यानी 122 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और ये आ जाएगा 0, यानी 3660 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको करना है, ठीक है, पहला अंक आ जाएगा यहाँ पे पहली संख्या और लास्ट वाली को ऐड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और जितनी दोस्तों हमारी सम संख्या होंगी इसमें से उनसे मल्टीप्लाई करके दोस्तों आंसर निकाल लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 150 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा विषम संख्याएं सभी, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, यानी ऐसे ऐसे चलते तक कहाँ चला जाए, कितने तक चला जाएगा दोस्तों, 149, ठीक है। 149 क्या है दोस्तों, विषम संख्या है, 150 क्या है, सम संख्या है, लेकिन हमें जो है विषम संख्या ही सिर्फ लेनी है। तो बस अब ये बन गया, तो अब सिंपल जैसे हम करते थे दोस्तों, पहला, ठीक है, फिर लास्ट का, ठीक है, डिवाइड किससे करना है दोस्तों, 2 से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है, अब देखिए 150 तक की विषम संख्या की बात कर रहा है ना, तो 150 में दोस्तों 75 जो है सम संख्या होंगी और 75 जो है विषम संख्या होंगी, तो यानी यहाँ पे 75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए दोस्तों 150 हो जाएगा ऊपर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 75 काट देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 75। तो देखिए मल्टीप्लाई की दोस्तों मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है, एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक के नाम से, तो जाके दोस्तों और भी वीडियोस उनको देख लेना मल्टीप्लाई में, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या थी कि ये देखिए जब भी आपका लास्ट में 5 आ जाए, इधर भी 5 आ जाए, इधर भी 5 आ जाए, तो एक जो है हमें इसमें आगे बढ़ा देना होता है, तो यानी ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो गया और 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यानी 8 सत्ते कितना होता है 56 और इसकी मल्टीप्लाई 5 बचे 25 हो जाएगा, तो यानी ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5625 ही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब जो है टाइप मैं चेंज करूंगा। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस आपको देखने में थोड़ा जो है लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा मुश्किल है। देखिए पहले जो हमने जो किए थे वो क्वेश्चन जो है 1 से चालू हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब जो है 21 से लेके 75 तक जो है संख्या की ये पूछ रहा है उसका योग, ठीक है, 21 से लेके 75 तक की संख्याओं का योग ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी दोस्तों सेम हमें उसी तरीके से करना है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, प्लस में लास्ट नंबर को ऐड कर देना है, फिर उसके बाद दोस्तों हमें डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। यहाँ तक तो देखिए दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बात करते हैं कि 21 से लेके 75 तक ये टोटल संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, 75 में से जो इसके इधर वाले जितने भी नंबर हैं, यानी 1 से लेके 20 तक के इधर नंबर होंगे,
तो वो टोटल कितने नंबर होंगे दोस्तों, 20 नंबर होंगे। अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो जो संख्या बच जाएगी वो 21 से लेके 75 तक के नंबर ही रहेंगे। तो यानी 0 आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 55 संख्याएं हैं 21 से लेके 75 तक, और इसी को ही हमें मल्टीप्लाई में कर देना है। तो दोस्तों अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 55 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 2 चौक 8 यानी 44 को, 1 मिनट, ये 16 होगा। ठीक है, क्या होगा ये दोस्तों, 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 चौक 8 और एक कैरी भी चला जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। तो यानी 48 को हम 55 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 26 और 40 दोस्तों यही इसका आंसर आ जाएगा, यानी 2640 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है 1 से लेके 150 तक और 150 से 1 तक इनकी संख्याओं का योग दोस्तों निकालना है। तो दोस्तों वैसे निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक दोस्तों सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 से लेके 150 तक और 150 से 1 तक, तो यानी ये जो 150 है ना, बस इसी का ही हमें क्या कर देना दोस्तों, होल स्क्वायर कर दो बस इसी का। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225 होता है, और डबल जीरो लगा दो, 22,500 दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। और यही दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का करने का बेस्ट तरीका है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। देखिए 1 से लेके 100 तक, फिर 100 से 1 तक, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 का ही क्या कर देना दोस्तों, हमें होल स्क्वायर कर देना, तो यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 10,000। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एक और अगली टाइप लेता हूं जिसमें साइन चेंज रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से लेके जो है 100 तक के संख्याओं का योग पूछ रहा है, लेकिन इसमें दोस्तों ध्यान रखना साइन जो है, देखिए ये चेंज है, देखिए माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है ना, तो इस तरीके से साइन है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, जो भी हमारा लास्ट का अंक है यानी कि माइनस का 100, ठीक है, माइनस के 100 को बस 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 50 दोस्तों, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यही जो है बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों आपको करना है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से करते हैं। क्या है देखिए दोस्तों, माइनस का 150 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 75 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, माइनस का 75। तो यानी ए ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कम से कम समय में निकाल पाएंगे। चलिए तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी ऐसे घन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 लिखा है। अब हमने इसकी आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ठीक है, ए प्लस बी कर लीजिए ब्रैकेट में, ए माइनस बी इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, कुछ ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम 2 इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन क्या बन गई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 19 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन हो गई और दूसरी ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब बस इन दोनों में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है जो हम पढ़ते आए हैं शुरू से। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यानी a बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारा 10। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इसको आपको खुद करके दोस्तों मुझे बताना है, ठीक है, और टाइमर मैं लगा दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने टाइमर लगा दिया है। ठीक है, 20 सेकंड के अंदर दोस्तों आपको इसका आंसर करना है। तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब।
चलिए, तो आई होप दोस्तों आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखिए इसे कैसे करना है, सेम वैसी क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे हम सिंपल पहले उसकी तरह ही कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 था तो इसलिए 18 को हमने काट दिया, यहाँ पे 9 आ गया। तो यानी ये जो हमारी इक्वेशन टाइप क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बन गई। ठीक है, आइडेंटिटी इसकी हमने पढ़ रखी है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में 1 भी लगा सकते हैं, किसी इन दोनों को आपस में बराबर कर लेना है और इक्वेशन बन जाएगी। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे कर देना है। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये बन गई। अब बस सिंपल दोस्तों हमें यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, 5, तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें सोल्व करना है। आई होप दोस्तों आपका भी आंसर यही होगा। आसान से क्वेश्चन है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए हम कुछ इसके पहले बेसिक को समझते हैं। जैसे देखिए, अगर x की पावर जैसे मान लीजिए a है, मल्टीप्लाई में x की पावर b है, तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर a प्लस b लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो, ये हमने देखो 8th 9th स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ते थे तब दोस्तों हमने ये सीखा था, घातांक और घात के नियम, है ना, इस टाइप से कुछ चैप्टर होता था। अब जैसे मान लीजिए x की पावर मान लो a है, अब ये मान लीजिए डिवाइड में है, फिर x की पावर b है, तो इस कंडीशन में क्या होता था दोस्तों, x की पावर a माइनस बी। यानी कि मल्टीप्लाई में अगर होता, अगर देखिए बेस सेम है पावर अलग है, तो मगर देखिए मल्टीप्लाई में है तो पावरें जो है ऐड हो जाती थी। अगर वही मान लीजिए अगर जैसे x की पावर a है, डिवाइड में है ये सब, तो हम जो है माइनस कर देते थे। ठीक है, तो बस सेम दोस्तों हमें यहाँ पे वो करना है, क्योंकि देखिए बेस हमारा क्या है यहाँ पे सेम है, देखिए बेस सेम है। ठीक है, बस सिंपल सा हमें क्या करना है, बेस सेम है तो यानी 3/5 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पे ये, तो यानी पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यानी 3 प्लस ब्रैकेट का ये माइनस का 6, समझ पा रहे हो, इज इक्वल टू में ये तो है ही। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर जो है हम इक्वल टू में रख सकते हैं। तो यानी माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। क्लियर है दोस्तों। अब ये जो है हमारा इस तरफ आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x, तो यानी माइनस का 1 इज इक्वल टू x। तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों सोल्व करना है, सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है सोल्व करने का। ठीक है, इसी तरीके को आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाता हूँ दोस्तों, सेम इसी तरीके का रहेगा। 20 मिनट का दोस्तों मैं आपको टाइम दूंगा, उसको आपको सोल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 सेकंड का दोस्तों मैं आपको टाइमर लगा दिया है मैंने। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। तो आई होप दोस्तों आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखिए दोस्तों इसको भी देखिए, बेस हमारा क्या है, सेम है। देखिए सब में एक्स एक्स है, बेस सेम है, पावर हमें इज इक्वल टू में रख लेनी है। ठीक है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे। ठीक है, तो यानी जब भी हमारा बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी एक्स की पावर 2x प्लस 4 प्लस ये वाला 3 भी ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये है ही एक्स की पावर x माइनस 6। ठीक है, बेस सेम है, पावर क्या है, इज इक्वल टू में आ जाएगी। तो यानी 2x प्लस 4, इसको हम सीधा 7 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा x, तो यानी यहाँ पे x बच जाएगा माइनस होके, और यहाँ पे ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 6, तो यानी x बराबर हमारा माइनस का 13 जो है आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक बार जरूर बताना किसके कितने कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 6 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी। देखिए कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं। जैसे एक मित्र ये हो गया, ठीक है, ये 6 मित्र हैं। ठीक है, 5 हो गया और ये हो गया 6। ठीक है, 6 मित्र हैं। अब एक मित्र जो है 5 को गिफ्ट देगा। ठीक है, यानी एक इसको दिया, एक इसको दिया, फिर एक इसको दिया, फिर एक इसको दिया, यानी कि एक मित्र जो है 5 बार गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, अब ऐसी देखिए अगर इस मित्र की यानी दूसरे नंबर अगर मित्र की बारी है वो भी 5 गिफ्ट देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, इसको देगा, है ना, समझ पा रहे हो। तो यानी कि 6 मित्र हैं टोटल और वो 5 टाइम जो है गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी गिफ्टों की संख्या कितनी आ जाएगी टोटल, 5 छिक 30 होता है, तो 6 जो यानी 5 छिक 30, तो यानी 30 गिफ्ट दोस्तों हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो यानी 30 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लगाता हूं दोस्तों और उसका आंसर दोस्तों आपको जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आ चुका है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है दोस्तों। मैंने टाइमर लगा दिया है, आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। आई होप दोस्तों आपने आंसर निकाल दिया होगा। देखिए दोस्तों सिंपल करना क्या है, देखिए हमें, देखिए 5 मित्र हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में कितने 6 मित्र थे, अब इसमें कितने 5 मित्र हैं। तो यानी उसमें क्या किया था हमने, जैसे 6 मित्र थे तो 6 मित्र थे तो मल्टीप्लाई किससे 5 से हो गया था, क्योंकि अपने आप को तो वो गिफ्ट देगा नहीं, है ना, अपने दोस्तों को देगा, जो उसके 5 दोस्त हैं उन्हीं को ही गिफ्ट देगा। तो यानी 5 टाइम वो गिफ्ट देगा, सब एक दूसरे को 5 टाइम गिफ्ट देंगे, लेकिन जो दोस्त हैं वो कितने 6 हैं, तो इस वजह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था तो 30 आ गया था। ऐसे देखिए इसमें कितने 5 मित्र हैं और 4 टाइम वो गिफ्ट देंगे, है ना, 4 टाइम गिफ्ट देंगे, यानी एक जो मित्र है वो 4 अपने दोस्तों को गिफ्ट देगा। तो यानी 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो यानी कितने गिफ्ट हो जाएंगे टोटल 20। ठीक है, आई होप आपने भी यही निकाला होगा और बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है इस टाइप का भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन करना यही तरीके से होगा। ठीक है, उसमें भी मैं आपको टाइमर लगा के दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 9 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए ऊपर वाले ही क्वेश्चन की तरह है सेम, जबकि उसमें क्या था एक दूसरे को वो गिफ्ट दे रहे थे, इसमें क्या हो रहा है वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो वो कितनी बार वो हाथ मिलाएंगे। तो यही दोस्तों क्वेश्चन है, टाइमर मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो टाइम शुरू होता है दोस्तों आपका अब। चलिए तो आई होप दोस्तों आपने आंसर निकाल दिया होगा। देखिए सिंपल उसी क्वेश्चन की तरह है पिछले वाले, जैसे मान लीजिए ये 9 लोग हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गए 9। ठीक है, ये 9 लोग हैं। अब हाथ मिला रहे हैं तो एक बार ऐसे मिलाएंगे, एक बार ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अपने आप से तो खुद वो मिलाएगा नहीं, यानी कि एक जो बंदा है वो 8 बार हाथ मिलाएगा सबसे, है ना। तो टोटल लोग कितने हैं, 9 लोग हैं और एक बंदा 8 बार हाथ मिला रहा है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा हाथ कितनी बार उसने मिलाए हैं। तो यानी 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72। तो 72 टाइम्स ऑफ जो है हाथ मिलाएंगे आपस में 9 के 9 लोग मित्र। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा।
जितनी भी टाइप से पूछे गए हैं सभी को बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक एक बार जो है हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार जो है हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको 20 सेकंड देता हूं। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, वो मैं क्या चेंज है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा। आइए देखिए इसको जो है हम थोड़ा इसके बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जैसे हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा ये अलग है। देखिए मैं तीन, जैसे यहाँ पे 25 व्यक्ति हैं तो मैं तीन व्यक्ति यानी तीन व्यक्ति से लेके जो है मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए ये तीन व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये जो है मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बताऊंगा यहाँ पे तीन व्यक्ति से, और ये जो है मैं इस वाले क्वेश्चन का इधर बताऊंगा। ठीक है, तीन व्यक्ति ये हैं। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमने ऊपर सीखा था उसमें क्या कर रखा था कि एक दूसरे से वो क्या होता है गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो एक दूसरे को गिफ्ट देने का मतलब क्या है दोस्तों, यानी ये वाला बंदा इसको गिफ्ट देगा, फिर ये वाला इसको देगा। ठीक है, फिर जब इसका नंबर आता है तो फिर दोबारा ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि रिपीटेड बार गिफ्ट दिए जा रहे हैं। जैसे इन्होंने ही देखो आपस में दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दे दिया इधर, जबकि इस कंडीशन में क्या था, जैसे इसमें हाथ मिलाने की बात हुई है कि यानी कि जो भी व्यक्ति हैं यानी दूसरे व्यक्ति से मात्र एक एक बार हाथ मिलाता है। जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति ने इससे हाथ मिला लिया, फिर इससे हाथ मिला लिया। ठीक है, अब जो है ये वाला बीच वाला व्यक्ति ये इससे हाथ नहीं मिलाएगा क्योंकि रिपीटेड हो जाएगा। एक बार ये दोनों मिला चुके हैं तो दोबारा नहीं मिलाना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यही हमें ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है देखिए, दूसरे व्यक्ति से मात्र एक एक बार हाथ मिलाते हैं, एक एक बार मिलाने की बात हुई है। जबकि यहाँ पे दोस्तों क्या था, हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें लिखा था कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो एक दूसरे से हाथ मिलाने का मतलब क्या है, जब इसकी बारी आई इसने इससे मिला लिया, फिर इसकी बारी आई तो इसने इससे मिला लिया। तो यही दोस्तों हमें समझना है। तो देखिए अगर तीन व्यक्ति के हिसाब से अगर हम इसे सोल्व करें तो देखिए तीन व्यक्ति हैं, ठीक है, अब तीन टाइम्स ऑफ होगा। ठीक है, तीन व्यक्ति तो होगा, तो यानी कि एक बार इसने इससे मिलाया और दूसरी बार इसने इससे मिलाया, यानी टू टाइम्स ऑफ हो जाएगा। तो यानी कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। अब सिंपल करना क्या है दोस्तों, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। तो 3 दोस्तों इसका आ जाएगा। और जबकि यहाँ पे ऐसा क्या था कि ठीक है तीन व्यक्ति हैं और कितने टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ, तो यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा था वो सिर्फ 6 ही आ रहा था। तो यही दोस्तों 6 आंसर जो है हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अब इसमें क्या हुआ था कि इसने एक बार इससे हाथ मिलाया, 1 हो गया, फिर दूसरा इसने इससे मिलाया, ठीक है, 2 हो गया, फिर क्या हुआ इसने इससे मिलाया, अब इससे नहीं मिलाएगा, इससे हाथ मिलाया, तो यहाँ पे कितना 3 हो गया। तो इसलिए दोस्तों जो 3 आ गया तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। रिपीटेड कंटेंट नहीं होगा इसमें, और जबकि इसमें जो है रिपीट हो रहा था। तो बस यही थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए हम जो है 25 आया है तो 25 से करके बस इसे हम सोल्व कर देंगे। देखिए जैसे 25 व्यक्ति हैं, कितने टाइम्स ऑफ हाथ मिलाएंगे, 24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं इसे 2 से हमें डिवाइड भी करना है। ठीक है, क्यों डिवाइड करना है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रिपीटेड टाइम नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो सिंपल हम जो है इसे डिवाइड कर देंगे तो 12 पंजे 60 होता है, 6 12 दूनी 24, 24 और 6 30, तो यानी 300 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए आजकल जो है इस टाइप से भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं। देखिए 300 आया ना आंसर, ए ऑप्शन यानी हमारा करेक्ट हो गया। तो ये टिक नहीं लगाना, अब ए देख लीजिए इसमें कहाँ है, तो यानी सी पे है ए, तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही लगातार लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें।
बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन की जो दोस्तों हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।